जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों कुछ मानसिक योग्यता के प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न बचे हुए हैं विद्या ज्ञान की। तो विद्या ज्ञान परीक्षा जैसा आप जानते हैं कि कल 3 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई है और इसका रिज़ल्ट बच्चों अगले महीने आ जाएगा। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाइए। जिन भी नंबर बच्चों के नंबर जो हैं मतलब जिन्होंने 50 प्रश्न सही किए हैं और लड़कियों में 45 तक सही किए हुए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। बच्चों मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे खुद की विद्यालय की एक लड़की है प्रियंका पाल, वहाँ विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में पढ़ रही है। तो पूरा प्रोसेस मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या होना है, कितना टफ एग्ज़ाम है, आगे क्या होना। ये है कि बच्चों विद्या ज्ञान बेहतरीन स्कूल है। 6 से 12 तक आपको मुफ्त शिक्षा, एकदम बेहतरीन आवासीय विद्यालय है बच्चों, ठीक है। और बहुत ही अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है। और आप बच्चों इसके बाद इंटरव्यू भी होगा मुख्य परीक्षा के बाद। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे उनका मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। पिछली बार बच्चों 7 से 8 बच्चे, मेरे ध्यान है 8 बच्चे जो कि सफल हुए थे, जो बुलंदशहर और विद्या ज्ञान के ये सीतापुर के स्कूल में इस समय फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं बच्चों। कोई भी पैसे, कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों एक जो सवाल है इसका आंसर जो है, इसमें कुल 13 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रश्न है, इसके बाद मैं आज के आंसर की को आगे बढ़ाता हूँ। कल ये जो सवाल था, जो संख्या आई थी, जैसे कि इसका एवरेज पूछ रहा है 50 का, तो 50 गुणे 100 तो कुल कितने, मतलब संख्याओं का योग हो गया, ये 1000 आ गया, ठीक है। 1000 में से दो संख्याओं को हटा दिया गया था, 99 और 37 को। तो 99 और 37 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 136 आता है, ठीक है। तो 136 हम घटा देते हैं तो ये कितना आ गया, 864 आ गया। मैंने गलती से कल मतलब 20 की बात थी ना, तो इसमें से मैं 2 घटा दिया था, ठीक है। तो इसमें 50 में से हमें 2 घटाना है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए, जोड़ तो हमें आ गया, एवरेज निकालने के लिए अब 48 से हमें भाग देना है। जब हम 48 से भाग देंगे तो इसका उत्तर बच्चों सी आएगा। मैंने गलती से 48 बता दिया था, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बच्चों सी आएगा इस वाले सवाल का। रीजनिंग के पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब आइए प्रश्न नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से गणितीय प्रतीकों को आपस में बदला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि देखिए इसको हम सवाल ऐसे ही रहने देते हैं। भाग और माइनस को आपस में हम पहले बदल के देखते हैं। तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, यहाँ हम भाग कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे जो ब्रैकेट में उसी को पहले हल करना है। इसको हल किए तो ये आ गया, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 गुणे 6 माइनस 2 प्लस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 4 जा 24, 24 माइनस 2 प्लस 8। अब हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं तो आएगा 32, और 32 में से अगर हम 2 घटा देते हैं आएगा 30। यहाँ पर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकल के आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 + 6 + 9 को 926, मतलब 9 को इन्होंने क्या किया पहले ले आया, फिर इसके बाद बीच वाले को एकदम आखिरी में रखा और 2 वाले को बीच में ले आया, 2 वाले को बीच में ले आए। यहाँ पे भी यहाँ देखें, इसमें 182 को इन्होंने क्या किया कि सबसे आखिरी वाले को पहले लिखा, पहले वाले को बीच में ले आया और जो बीच वाला उसको आखिरी ले आए। तो वैसे ही इसको 431, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 हो जाएगा, इसके बाद पहला वाला बीच में आ जाएगा, बीच वाला एकदम आखिरी में चला जाएगा, 143। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आप कैसे भी सोच के पहला आखिरी लेके भी इसको हल कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए ये सवाल है, यदि आज शनिवार है तो आज से 350वां दिन कौन सा होगा। बच्चों ये जितने भी वीडियोस हैं, मैंने मानसिक योग्यता के प्रश्न बताए हुए हैं आपको, NMMS वाले मैट के भी वीडियोस में ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसी पैटर्न को विद्या ज्ञान ने फॉलो किया है क्लास 6 के बच्चों के लिए। जो क्लास 8 के बच्चों के लिए परीक्षा में आता है वही 6 में फॉलो किया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख कर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है सप्ताह में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये शनिवार किस दिन रिपीट होगा, कितने दिन बाद। शनिवार के बाद देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब जो 7वां दिन होगा खुद ही वो फिर से शनिवार आता है, ठीक है भाई। 350 दिन गिनने में फिर 8वां, 9वां, 10वां, फिर ऐसे फिर 14वां आएगा, फिर ऐसे करके तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह के सवाल हों तो आपको उसको 7 से भाग दे देना है। तो अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 3 5 7 5 35, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। इसका मतलब वो जो दिन है
वो ठीक शनिवार को ही ख़त्म होगा। अगर यहाँ पर बच्चों मान लीजिए शेष आता, 2 आता, 1 आता, तो उतने दिन आगे वो बढ़ जाता, ठीक है, वो रविवार हो जाता फिर। तो इस तरह से इसका उत्तर बच्चों क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। अब इसके बाद देखिए, आशीष सुबह 7 बजने से 20 मिनट पहले अपने घर से निकलता है, ठीक है, 7 बजने में 20 मिनट पहले यानी कि 6:40 पे वो निकल जाता है, ठीक है, बजने में 20 मिनट पहले, अच्छे हैं, ठीक है, और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, ठीक है, 25 मिनट में पहुंचता है, मतलब कि वो पहुंच जाता है आपका 7:05 पे, ठीक है। वे दोनों अपना नाश्ता अगले 15 मिनट में ख़त्म करते हैं, 15 मिनट में ख़त्म करते हैं मतलब 7:20 तक ख़त्म करते हैं, ठीक है, और अपने कार्यालय के लिए निकलते हैं और 35 मिनट पहुँचते हैं, ठीक है, और 35 मिनट में पहुँचते हैं, तो ये आ गया आपका 7:55, ठीक है। वे अपने कार्यालय पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं? तो मैंने तो ऐसे सब जोड़ दिया बच्चों, ये सवाल पूछ रहा था वे अपने कार्यालय से कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं, तो वो क्योंकि देखिए नाश्ता करते हैं उसके बाद ही तो निकलेंगे, तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न था, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं थी इसमें। इसके बाद एक पंक्ति में शिखर पीछे से जो है 9वें स्थान पर है, ठीक है, अरुण का स्थान आगे से 8वां है, आगे से ये हो गया आपका शिखर का, एस कर लेते हैं, और अरुण का 8वां है, ये 8वां कर लेते हैं, 8वें स्थान पर। यदि शिखर और अरुण के बीच 5 लड़के खड़े हैं, इनके बीच में 5 लड़के खड़े हैं, तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बच्चों देखिए, ऐसे तो मैंने बना दिया, लेकिन ये कंडीशन नहीं दिया है कि ये 8वें पे इधर से 9वें पे है तो 5 बच्चे बीच में आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 8 यहाँ से हो गया और ये इधर से स्टार्ट करके 9वां यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बीच में यहाँ पे भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूनतम की बात करें, मैक्सिमम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए एक बार हम बच्चों को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक हम लिखते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये कंफर्म है कि अरुण जो है वो आगे से 8वां है, तो अरुण की पोजीशन यहाँ कंफर्म है कि अरुण जो है 8वें स्थान पर है, लेकिन शिखर कहाँ से 9 गिनेंगे, ये बात है कि ये है दूसरी बात कि शिखर और अरुण के बीच में 5 लड़के हैं, तो भाई 5 लड़के अरुण हैं, तो 5 को तो मैं इधर छाट ही लूँ, इधर तो बढ़ेंगे नहीं, इधर को ही बढ़ेंगे, ठीक है, बीच में आने हैं, तो न्यूनतम हमें करना, अधिकतम नहीं करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ तक जो है 9वां स्थान आना चाहिए शिखर का एस में कर देता हूँ, शिखर से एस, ठीक है, यहाँ 9वां स्थान आना चाहिए। तो क्या देखिए 9 कहाँ तक आ रहा है, देख लें गिनती में, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कम से कम लड़कों की जो न्यूनतम संख्या है कम से कम बच्चों 10 होनी चाहिए, इसलिए यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ 10 क्यों है। देखिए 5 बीच में 5 बच्चे हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है, और इसमें देखिए पीछे से देखिए 9वें स्थान पर है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर शिखर है, और आगे से देखिए आपके 8वें स्थान पर आपका अरुण है कि नहीं है। तो क्लियर है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, ठीक है। अब देखिए फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, फातिमा का मुस्तफ़ा से क्या संबंध है? तो ये बच्चों इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। इस बच्चे ने सही किया हुआ है। इसके बाद है, इस तरह के डायरेक्शन वाले प्रश्न तो मैंने काफ़ी बताए हुए हैं। देखिए अमित पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर चलकर, देखिए मैं इधर बना लेता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे ही आपको ही बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमित जो है पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर की ओर 45। इस सवाल को बच्चों देखिए कैसे करना है, ये देखिए चलता है पूर्व की तरफ, भाई हमने पूर्व चला दिया, फिर इसके बाद वो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ा दिया हमने। इसके बाद यहीं से वो 45 डिग्री लेता है और किधर लेता है, अपने दाईं ओर यानी कि राइट साइड लेता है, ठीक है।
ये देखिए आपको पता है ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री होता है इसका, इससे ये 45 डिग्री ले रहा है, तो भाई ये 45 डिग्री इतना हो गया 45 डिग्री, तो इसने यहाँ से 45 डिग्री ले लिया। फिर वो अपने लेफ़्ट मुड़ता है, ये लेफ़्ट मतलब कि बच्चों इस डायरेक्शन का लेफ़्ट, ठीक है, तो इस डायरेक्शन का लेफ़्ट कौन सा होगा आपका, ठीक ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से। तो हम देख रहे हैं ये किस दिशा में जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों, ये सीधी लाइन जा रही है नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में जा रही है। तो हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल मैं कहूँगा सवाल था आपके लेवल के हिसाब से, तो इसका बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसमें देखिए मिरर वाले इमेज है, तो नवोदय वाले वीडियोस में मैंने जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है नवोदय का, आप 20 तारीख को भी अभी नवोदय का देंगे, तो उसमें पूरे विधिवत समझाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता है कि ये चीज़ें पूरी पलट जाती हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो आर को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आर, ओ बदलेगा नहीं, टी वैसे ही रहेगा, ए वैसे ही रहेगा, ठीक है। एल जो ऐसे है वो हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। एस जो ऐसे है वो हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, सॉरी ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस के बाद एन, एन आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ए बदलेगा नहीं, ए ऐसे ही रहेगा, आर को हम पुनः ऐसे लिख देंगे और आपका टी वैसे ही रहेगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी में है, ठीक है। इसके बाद है ये वाला, यदि एक्स वाई को जल प्रवाह माना जाए तो निम्न में से कौन सा होगा प्रतिबिंब होगा, तो वाटर इमेज का ये प्रश्न है। तो वाटर इमेज में बच्चों इस वाले में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आएगा, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पशु कुत्ता पालतू के बीच संबंध को अच्छे से वो करता है, दर्शाता है। ये है एनिमल, डॉग और पेट। एनिमल हुआ और एक डॉग अलग, डॉग पालतू जानवर कोई भी हो सकता है, पालतू जानवर कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक डॉग हो सकता है इसमें अन्य जानवरों में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही आ रहा है, तो यहाँ पर ये सही है डी, ओके। इसके बाद है इसमें दिया हुआ है 3 आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन आर अलाइक इन सम रेस्पेक्ट एंड 1 इज़ डिफरेंट, चूज़ द डिफरेंट। तो एक इसमें से अलग है, तो सभी फूल हैं गुलाब, गेंदा, कमल और बेला, बस अंतर ये है कमल जो है पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। इसका ऑप्शन सी यहाँ बच्चों सही है, ठीक है। और ये वाला है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है, तो बच्चों ये पौत्री है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आपके जितने नंबर आ रहे हैं ज़रा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का भी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।